आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के बारे में। अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है या फिर कोई प्रकरण लंबित है तो क्या वह गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। हमारे यहाँ हमेशा से सरकारी नौकरी को महत्वता दी गई है और आज भी कई स्टूडेंट्स यूपीएससी, एमपीपीएससी या जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ में कभी न कभी छोटा या बड़ा विवाद होता ही है और कई बार ऐसा विवाद हो जाता है कि बात थाने तक पहुँच जाती है और आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो हमारा आज का मुख्य सवाल है कि अगर किसी विद्यार्थी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोई प्रकरण चल रहा है तो वह गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर किसी विद्यार्थी के विरुद्ध कोई सिविल केस यानी कि दीवानी प्रकरण दर्ज हो जाता है या फिर चल रहा है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी इससे खत्म हो जाती है। और अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रकरण में फरियादी है तो भी उसकी एलिजिबिलिटी इफेक्ट होती है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बात छुपानी नहीं है, आपको सही जवाब देना है। झूठ बोलने की गलती न करें क्योंकि भविष्य में कभी आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज हो जाती है तो मात्र इस कारण से आपकी गवर्नमेंट एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होती है, या आपके खिलाफ कोई प्रकरण लंबित है या पेंडिंग है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है। रही बात सिविल सूट की, अगर आपके खिलाफ कोई सिविल सूट यानी कि दीवानी प्रकरण दर्ज किया जाता है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी को इससे कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कि किन कारणों से आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो सकती है या इफेक्ट होती है। जब किसी केस में आपको सजा हो जाती है या फिर किसी प्रकरण में आप फाइन भरकर उस केस को डिस्पोज करवाते हैं तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, यानी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं बचते हैं। और वहीं अगर आप उस केस में बरी हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। हाँ, यदि आपके विरुद्ध कोई गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज होती है तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी इफेक्ट होती है। और रही बात फरियादी की, अगर आप किसी भी प्रकार के सिविल या क्रिमिनल केस में फरियादी हैं तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी वे में इफेक्ट नहीं होती है। तो आई होप आपके एलिजिबिलिटी को लेकर सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। सो आई पर्सनली सजेस्ट, आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी विवाद का हिस्सा न बने। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की प्रयास करेंगे। इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर जाकर आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं।